I am Jagannath and you are watching my channel Jagannath Technical Classes. So, today we start the objectives on the first chapter of mechanics, and that is the unit dimension and classification of force. Then come to the first question. The unit of force in SI units is dex. The force ro SI unit टा होची कौन ना force रो SI unit टा होची न्यूटन को ना न्यूटन ऑप्शन टा अछि ऑप्शन नंबर बी. तो बाकी सब जो ऑप्शन अच्छे से भी कौन हेतिबो ना किए कहार एसआई यूनिट हेतिबे. ठीक. तो किलोग्राम कहार एसआई यूनिट किलोग्राम होची मास रो एसआई यूनिट. देन आसिला वाट वाट हला कहार एसआई यूनिट ना वाट हला हमर पावर रो एसआई यूनिट. एबे नेक्स्ट आसिला डाइन डाइन हला कहार यूनिट डाइन इज आल्सो व्हाट यूनिट ऑफ फोर्स. गोटे फोर्स गोटे यूनिट बट डाइन हला को यूनिट ना सीजीएस. तो ये जिनसा भल से मन रखियो ना सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन एंड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ठीक. नेक्स्ट आसिला जूल जूल कहार एसआई यूनिट ना जूल हला वर्क और एनर्जी व्हाटएवर. तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विषय हमें फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हमें डिस्कस करछि. सो प्लीज रिमेंबर फॉर न्यू स्टूडेंट्स who watch first time a lecture video, then please go to my theory classes where I am briefly explain about the unit and dimension. If any doubt regarding this, then please comment, then attend the objective classes. ठीक अछि. तो एमती टाइम वेस्ट करनी. फास्ट आम जो थियोरी क्लासेस नहीं से क्लासेस फास्ट क्लियर हो. जदि किसी डाउट हो तो से मते कमेंट पठाओ. तापर आम ऑब्जेक्टिव को अटेंड कर. जदि किसी प्रॉब्लम होनी तो ऑब्जेक्टिव अटेंड कर पार. ठीक. Okay. Then come to the next question. The unit of luminous intensity in SI unit is test. तो हमें जानी छी कौन ना SI unit luminous intensity रे होची कौन ना कैंडेला. ठीक. तो ऑप्शन है लगते ऑप्शन नंबर डी. बाकी बाकी सब ऑप्शन भी कौन हेतिबे ना के कार SI यूनिट हेतिबे. तो केल्विन कार SI यूनिट केल्विन हला हमर टेम्परेचर रो SI यूनिट. एम्पियर कार एम्पियर हला हमर इलेक्ट्रिक करंट रो SI यूनिट. सेकंड कार सेकंड हला हमर टाइम रो. लास्ट वन रहला कौन मीटर मीटर ला कार ना लेंथ रो SI यूनिट. ठीक. ओके. देन कम टू द थर्ड क्वेश्चन. द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन. डायमेंशन हमें ऑलरेडी फर्स्ट क्लास रे कोन कर साचे डिस्क्राइब कर साचे. डायमेंशन को केमती हमें रिप्रेजेंट करू ना एमएलटी को नै कि हमें डायमेंशन रिप्रेजेंट करता. तो एम कहा को डिनोट करता है मास को, एल लेंथ को और टी टा कहा को ना टाइम. ठीक. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन. तो एथरे देखो चारिटी ऑप्शन अछि आउ चारिटी ऑप्शन दे दीदीटा कोन करछि ना टर्म दिया हिची. तो एते से क्वेश्चन करछि दीदीटा टर्म रो डायमेंशन फार्मूला बाहर करा जाऊ ताको कंपेयर करा जाऊ आउ जोटा आइडेंटिकल न हबो ताको क्लिक करा जाऊ ऑप्शन रे. ठीक. तो अबे हमें गोटे पर गोटे हमें चेक करबा कोन ना डायमेंशन फार्मूला. तो मु आगुरु कहि सारछि ना डायमेंशन फार्मूला जहाकू तार फार्मूला रियल फार्मूला जो एनालिटिक फार्मूला जहाकू जाना नहीं आउ किसी कांसेप्ट जाना नहीं तो से केबे भी डायमेंशन फार्मूला काढी परिबो नाही. और सेकंड थिंग होची डायमेंशन फार्मूला को केबे घुसी की मन रखिबार चांस नहीं. ठीक अछि. तो जहा मन रखिबार अछि तो ठीक से मन रखिबे. बाकी सब कोन करबे ना फार्मूला द्वारा तार जो रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेशन फार्मूला थिबो से फार्मूला रे हमें कोन करिवे ना बाहर करिवे. ठीक. तबे गोटे पर गोटे हमें जीवा. तो फास्ट हमें चेक करवा कौन डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंट्स एंड इंपल्स. ठीक अछि. मोमेंट बाहर करवा आउ इंपल्स बाहर करवा. तो मोमेंट इक्वल टू व्हाट हम कहली कौन दरकार फार्मूला दरकार. मोमेंट इक्वल टू व्हाट द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक. तो एथरे मु सजेशन देबी ना हमें फोर्स रो डायमेंशन फार्मूलाटा सबले घुसी के मन रखिबा. ठीक. तो मु फोर्स रो आगु ठी बाहर कर दूची ना फोर्स रो डायमेंशन फार्मूला हला एफ इक्वल टू कौन ना मास इनटू एक्सेलरेशन हम जानि छी आगु. तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू कौन ना वेलोसिटी बाय टाइम. अगेन मास इनटू वेलोसिटी माने कौन ना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू 1 बाय टी. जोटा टी रा थिला. तो कौन हे गला हमें तले हमें डायमेंशन फार्मूला को जीवा. तो मास को हमें कोन से रिप्रेजेंट करू ना कैपिटल एम रे रिप्रेजेंट करू.
डिस्प्लेसमेंट को कोउथरे ना लेंथ रे, टाइम को कोउथरे टी रे, अगेन टाइम को कोउथरे ना टी रे। तो फाइनली हमें कौन पाइले ना एम एल टी इंटू टी, तो टी स्क्वायर एम एल टी टू। ये कहार डायमेंशन फॉर्मूला ना फोर्स रो डायमेंशन फॉर्मूला। बस एतिके टिके मन रख कौन पई हमें जानिछे ना मेकानिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस। तो जहां भी हमें पढ़िबा रिलेटेड टू द फोर्स, तो जहां अछि फोर्स रो डायमेंशन ता हमको मन रखिबा को पड़िबो। तो फोर्स रो हमें कौन पाइथिले को ना m1 l1 t माइनस, ठीक अछि। एबे को डिस्टेंस रो कौन हबो फार्मूला ना डिस्टेंस रो लेंथ ही डायमेंशन फार्मूला हबो। तो कौन ही गला लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, तो m l2 t माइनस 2। तो ये कहार डायमेंशन फार्मूला, तो ये हला मूवमेंट रो डायमेंशन फार्मूला। देन अबे चेक करबा कहार ना इंपल्स रो चेक करबा। देन इंपल्स इक्वल टू व्हाट, इंपल्स इक्वल टू हला ना फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो हमें आगु बाहर कर साचे कौन ना डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इज एम एल टी माइनस 2 कॉमन टी, ठीक। तो कौन ही गला ना ये हला -2, यार पावर अच्छे -2, यार पावर 1, तो गोटे गोटे जीव। तो फाइनल के पाइले एम एल टी माइनस, ठीक। तो ये हला कहार ना इंपल्स रो। तो एबे जस्ट कंपेयर करबा मोमेंट कोटा बाहरची ना एम एल टू टी माइनस 2, बट एठी कौन बाहरची एम एल टी माइनस 1। तीटा जाक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी बा आइडेंटिकल डायमेंशन फार्मूला की ना। तो ऑप्शन नंबर आगुरु ही जना पड़छि कौन ना ऑप्शन नंबर ए। तो आमे एठी बाकी भी टेस्ट न कले चलिबो, बट आमे जानिबा पई बाकीटा भी आमे चेक करबा। कोन पई ना एथिरे किछि ऑप्शन अवेलेबल नै जेंति ऑल ऑफ दिस। कोन पई ना आमे जेतेबेले आमे ओजेई एंट्रेंस एग्जाम दउछि, तो सेठी आमे कोन करबा मार्क करबा जे गोटे मिनिट भितर आमे 3टा 4टा क्वेश्चन तामने अटेंड करिया पड़िबो, ठीक। कोन पई जेतेबेले न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसीबो सेतरा आमे मोच मोर टाइम देबा पई चेष्टा करबा और लागिबो सेथरे भी, ठीक। एमती थियोरिटिकल क्वेश्चन दे आमे कोन करबा ना जल्दी एक्सप्रेस करके आमे आकु बढ़िया को चेष्टा करबा, हला। देन कम टू द नेक्स्ट बिट, टॉर्क एंड एनर्जी, ठीक। तो एथरे आउट नुवा टर्म आसिला को ना टॉर्क, ठीक। तो एटा हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स रे आगु हमें पढ़िथिबे। एटा ना टॉर्क टा होची कोन ना टॉर्क प्रोड्यूसेस रोटेशन, बट एथरे मोमेंट टा कोन whether the movement produces what the bending। टॉर्क कौन प्रोड्यूस करे ना रोटेशन प्रोड्यूस करे अबाउट their axis। तो टॉर्क इक्वल टू व्हाट ना shear force into radius, while movement equal to what force or normal force into perpendicular distance, ठीक अच्छी। तो ये कॉन्सेप्ट भलसे मन रखिबो। आउ गोटे कॉन्सेप्ट मन रखिबो कौन ना टॉर्क इज द ओरिजिन डिपेंडेंट बट नॉट मूवमेंट। टॉर्क टा कहा को डिपेंड करे ना ओरिजिन को डिपेंड करे। कौन पाई ना टॉर्सनल मूवमेंट टा जो क्रिएट हुए तार निज एक्सिस रे ही क्रिएट हुए, ठीक, बट मूवमेंट नहीं। ओके, तो हमें कौन जान ले ना टॉर्क इक्वल टू शियर फोर्स इनटू रेडियस। तो से फोर्स व्हाटएवर जहाँ भी थाउ तार डायमेंशन फार्मूला सब कौन रहबो ना सेम रहबो। तो आगु जानि छी फोर्स रो डायमेंशन फार्मूला होची कौन ना m1 l1 t माइनस 2। हाँ सेमती रेडियस रो कौन हबो ना रेडियस रो भी से डिस्टेंस हबो सेटा हला कौन ना l1, ठीक। तो फाइनली केते पाइले m1 l2 t माइनस 2। तो ये हला हमर कहारो ना टॉर्क रो। एबे आसीबे एनर्जी। तो एबे एनर्जी रो बाहर करबा कोन ना mv स्क्वायर फार्मूला। एटी हाफ mv स्क्वायर हमें डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी भी नहीं परिबा, नहले पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं परिबा। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी केमती सेम हेबो तारो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी बा आइडेंटिकल डायमेंशन सेटा मु नेक्स्ट ऑप्शन ते बतेबी। तो एबे हम जस्ट ट्राई करछि कोन ना एनर्जी विषय, ठीक। तो एनर्जी की इक्वल टू कोन ना mv स्क्वायर। तो ये गला हमरो मास इनटू वेलोसिटी माने कोन ना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम रो होल स्क्वायर। तो कौन पाइले मास इनटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर बाय
टाइम रो स्क्वायर। तो एथिरे आमे कोन पके परिबा ना डायमेंशन फार्मूला मास को कोथे रिप्रेजेंट करू कैपिटल एम डी को कोथे रिप्रेजेंट करू लेंथ रे तो ये हेगला हमरा लेंथ स्क्वायर बाय टी को कोथे रे कैपिटल टी रे रिप्रेजेंट करू। तो फाइनली कोन पाइ गेले को एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर टा को टी टू बाटा कोटा अछि ना ये डिनोमिनेटर अछि तले न्यूमरेटर को जीवो ये कोन हबो तारो साइन टा चेंज कर दबो हे गेला कोन टी माइनस 2 ठीक। तो ई कोन वाला देखो एम एल टू टी माइनस 2 टी कोन बारछि एम वन एल टू टी माइनस 2 तो टी जाको कोन ना इक्वल। तो ये केबे भी ऑप्शन को आसीबो कि ना ये केबे भी ऑप्शन आसीबोनी कोन पई बोथ हैव द सेम आइडेंटिकल डायमेंशन ठीक हो। तो एबे ऑप्शन सी भी टिके हमें चेक कर दबा। तो ऑप्शन सी रे कोन अछि ना टॉर्क टॉर्क हमें आगु जान छी कोन ना अगेन शियर फोर्स इनटू रेडियस और फाइनली यार डायमेंशन फार्मूला केते पाइथिले m1 l2 t माइनस 2। तो फाइनली हमें टेस्ट करबे कहारो ना वाक इक्वल टू कौन ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक। तो फोर्स रो हमें आगु जानथिले कौन ना m1 l1 t माइनस 2 डिस्टेंस रो कौन हबो ना डिस्टेंस रो हबो लेंथ। तो फाइनली कौन हे गेला m1 l2 t माइनस 2। तो एबे चेक करिबा टॉर्क रो वाक रो डायमेंशन फार्मूला कौन अछि ना देखो दीटा जाको सेम ही अछि। तो ये भी कौन बोथ हैव द सेम आइडेंटिकल डायमेंशन। एबे टेस्ट करिबा लास्ट वन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी रो हम जानि छी फार्मूला कौन ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हला जेहेतु हाफ टा होची कांस्टेंट ये किछि इफेक्ट करबनी कोठी ना डायमेंशन फार्मूला रे किछि इफेक्ट दबो ठीक। तो हम डायरेक्टली लिखि परिया कौन ना mv स्क्वायर हला। तो सेतेबेले हमें काइनेटिक एनर्जी प्रीवियस रे हमें नै कि देखो हम करिसिले mv स्क्वायर सो सेतरे फाइनली आंसर कोन बारतला m1 l1 सॉरी l2 t माइनस 2 सेतरे हमर बारतला। तो फाइनली हमें बाहर करबे कौन ना पोटेंशियल एनर्जी होची कौन ना mgh ठीक। तो हमें m रो जान छी कौन मास बट एटी g रो जानने g टा होची कौन ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें सही फार्मूला पाइबा कोठू ना हमें जान छी कौन ना f इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बट ए जो नॉर्मल एक्सेलरेशन जगह हमें कौन पकेबा ना ग्रेविटी पके देबा देन m इनटू कौन गेला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g इक्वल टू कौन गेला f बाय m। तो एठी हमें लिखि परिया कौन f बाय m और h टा हला कौन ना अल्टीट्यूड ठीक। तो mm कैंसिल आउट फाइनली के रहला ना f इनटू h। तो हमें फोर्स रो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी जानि छी बा सॉरी ये जो डायमेंशन फार्मूला जानि छी कौन ना m1 l1 t माइनस 2 आउ अल्टीट्यूड कौन हबो हाइट रो कौन हबो सेही लेंथ ही हबो ठीक। तो फाइनली कौन आंसर पाई गेले m1 l2 t माइनस 2। तो एबे जस्ट कंपेयर करिबा दी जनकर डायमेंशन फार्मूला सेम अछि कि हां दी जनकर डायमेंशन फार्मूला टा सेम अछि ठीक। तो जदि आमे डायमेंशन फार्मूला किछि डायरेक्ट मन रखिबा को चेष्टा करछि कोन भाई को जेतबेले हमको ओजेई एक सेंटेंस देबार अछि तो हमको जल्दी ही क्लिक करिबार अछि तो टाइम सेतरे वेस्टेज करिवार नै। तो जदि जी मन रखि पारला तो सेटा बहुत बढ़िया कथा ठीक। तो एथरे देखिले कोन ना मोमेंट टॉर्क वर्क काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल ऑल आर हैव द सेम डायमेंशन फार्मूला ठीक। Then come to the next question. The which of the following is not the unit of distance? तो को यूनिट डिस्टेंस रा यूनिट एक्चुअली नुहे कहउछि ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए दिया छि कोन आंगस्ट्रम टा हम जान छि कोन ना यूनिट ऑफ डिस्टेंस लाइट ईयर इज आल्सो ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एटी दिया छि ऑप्शन नंबर थर्ड रे माइक्रो मिलीमीटर एटी मिलीमीटर हो माइक्रो मिलीमीटर हो सबटा होछि कोन ना यूनिट ऑफ डिस्टेंस बट माइलस्टोन गोटे यूनिट ऑफ डिस्टेंस नुहे। तो एई जिनसटा भलसे मार्क करबो कोन पई and this is the most important question that asked every year in OJEE entrance examination ठीक। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबे ना क्वेश्चन नंबर 5 ना 1 डाइन इक्वल टू हाउ मच न्यूटन। तो हमें जानि छी डायरेक्टली ऑप्शन के पे क्लिक करबोनी 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन ठीक। बाकी हमको पचार छी कोन ना 1 डाइन इक्वल टू हाउ मच न्यूटन तो केते हेबो 10 टू द पावर 5 न्यूटन
बट एटी ऑप्शन गिवन अच्छे कि एटी किसी ऑप्शन गिवन नहीं। तो फाइनली कौन अच्छे नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस मारिकी आपको चलिए। ठीक ओके देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द वन आर्ग इज इक्वल टू हाउ मच जूल। सेमती यार भी रिलेशन अच्छी कौन ना जोटा मैं फर्स्ट चैप्टर इलाबोरेट कर सारी ना 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्ग। ठीक तो 1 आर्ग इक्वल टू केते ही गला ना 10 टू द पावर -7 जूल हैला। तो एथिरे भी देखिबा एथिरे भी किछि ऑप्शन नाही। then which of the following is not a scalar quantity तो से कहूची एई जो ऑप्शन दिया है को क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी नुहे। तो टाइम टा होची कोन गोटे स्केलर क्वांटिटी फर्स्ट चैप्टर में इलाबोरेट कर साथि आगुरु। बी टा होची कोन ना मास सेटा भी कोन ना स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम टा भी होची कोन ना स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी जब होची कोन ना स्केलर क्वांटिटी कोन पई हम जानि छी डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो एठी मास भी कोन हला को ना स्केलर क्वांटिटी और वॉल्यूम भी कोन हला स्केलर क्वांटिटी। तो डेफिनेटली डेंसिटी कोन हबो स्केलर क्वांटिटी ही हबो। बट एटी आसला एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी की ना एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी नहीं कौन पे को ना एक्सेलरेशन इक्वल टू हमें जानी छी कौन ना वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक बट हमें जानी छी वेलोसिटी इज आल्सो व्हाट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक पे पचारिबे ना वेलोसिटी केमती वेक्टर क्वांटिटी हला अगेन वेलोसिटी इक्वल टू कौन ना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आउ ऐसे डिस्प्लेसमेंट ता होची कौन ना वेक्टर क्वांटिटी। ठीक then come to the next question then which of the following is a vector quantity जो ऑप्शन दिया है को क्वांटिटी टा गोटे वेक्टर क्वांटिटी से कहूची। ठीक तो एनर्जी टा हमें जानि कौन ना स्केलर क्वांटिटी मास टा भी जानि कौन ना स्केलर क्वांटिटी बट मोमेंट मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर कौन हबो सी हबो कौन पाई मोमेंट इक्वल टू कौन ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एथिरे फोर्स टा होची कौन गोटे वेक्टर क्वांटिटी जेहेतु फोर्स वेक्टर क्वांटिटी मूवमेंट भी कौन हबो ना वेक्टर क्वांटिटी ही हबो। ठीक तो एंगल होची गोटे कौन ना स्केलर क्वांटिटी स्पीड इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। then come to the next question the fundamental unit of solid angle is test तो कौन बको ना fundamental unit of solid angle होची स्टेरेडियन। बाकी एथरे आउ गोटे कौन अछि ना दिया हेची ऑप्शन सेटा होची रेडियन। सबले मन रखिबा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्लेन एंगल होची रेडियन बट सॉलिड एंगल होची कौन ना स्टेरेडियन। ए क्वेश्चन ता ठीक से मन रख देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द रिजिड बॉडी आर द टेंडेंसी ऑफ व्हाट। ठीक तो यही क्वेश्चन को आसवा पूर्व फास्ट मुझे जानवी कौन व्हाट इज द रिजिड बॉडी आम आगुरी जाने कौन ना रिजिड बॉडी इज द बॉडी और सॉलिड्स व्हिच डज नॉट डिफॉर्म व्हेन एनी काइंड ऑफ लोड अप्लाइड ऑन। तो रिजिड बॉडी हूँ गोटे सॉलिड जहाँ ऊपर मु किछि लोड प्रोवाइड करी आउ से कौन हेबनी से डिफॉर्म हेबनी। डिफॉर्म माने कौन ना शेप एंड साइज। ठीक तो गोटे सॉलिड जदि लोड देला परे से तार साइज एंड शेप को चेंज कलानी तो ताको आमे कहबा कौन ना रिजिड सॉलिड और रिजिड बॉडी। तबे गोटे बाय गोटे ऑप्शन आमे टेस्ट करिबा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कौन ना व्हिच मे बी डिफॉर्म एठी देखो से कहला ना सॉलिड टा कौन हबो डिफॉर्म हबो। तो एई ऑप्शन केबे भी आसीबार चांस नाही। सेकंड ऑप्शन को जीवा सेकंड ऑप्शन रे कोआ है ना व्हिच मे बी अगेन डिफॉर्म तो एई ऑप्शन भी आसीबार नाही। एबे जो थर्ड ऑप्शन इट कैन नॉट बी डिफॉर्म तो हां ये हे जीवार चांसेस अछि। इट कैन नॉट बी डिफॉर्म व्हेन लोड इज अप्लाइड तो ऑप्शन हमर कोन हला ऑप्शन नंबर सी। ठीक then come to the next question the forces are called concurrent when their lines of action meets in dash manner। ठीक तो concurrent forces हमें कहा को कहूची हमें जानी छी ना if the force passing through a single point then the forces is known as what the concurrent forces। तो केटा पॉइंट पास करिवे निहाती भाबरे गोटे ही पॉइंट पास करिवे। तो एथरे दिया छी कोन ना फोर्सेस आर कॉल्ड concurrent when their line of action केटा पॉइंट मीट करिवे गोटे ही पॉइंट मीट करिवे दैट इज द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कोन पा एथरे दिया छी 1 पॉइंट। then come to the next question the forces are called coplanar देखो एटी प्लेन रो क्वेश्चन अगेन आसला। the forces are called coplanar when
all of them acting on a body lie in a single plane. तो आमे केतेले co-planar force कहूचे ना सब जाक force if the forces lie on a single plane then these forces are known as what? The co-planar forces. तो गोटे कौन प्लेन रे जदि एक्ट करथिबे बा लाए करथिबे एथरे पुनी 1 पॉइंट मारिबनी कोन पय को पॉइंट जेतले यूज हुए मन रखिबो जे सेठी कनकरेंट र किछि अछि कि कनकरेंट नाही तो सेठी पॉइंट किछि आसीबनी डायरेक्ट देखिबो प्लेन ठीक then come to the next question the a force acting on a body में तो गोटे फोर्सेस जो बॉडी रे एक्टिंग होची तो से कौन करि परिबो तो फर्स्ट ऑप्शन होची इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस हां ठीक अछि कोन पय को ना स्ट्रेसेस अराइजेस ड्यू टू द अप्लाइंग लोड पय ही किए कौन अराइज हेता है ना स्ट्रेस अराइज हेता है हमें जान छी कौन ना स्ट्रेस इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस और फोर्स बाय यूनिट एरिया द स्ट्रेस कौन पाई अराइज होता है ना फोर्स अप्लाइड पाई ही अराइज होता है तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट अछि सेकंड ऑप्शन को जीवा बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट तो जोटा हमें कोठी पढ़िथिले ना रिजल्टेंट फोर्स से पढ़िथिले जदी मोर देन वन फोर्सेस गोटे रिजिड बॉडी रे कौन अछि ना प्रोवाइड हेकी अछि ताकू आमे बैलेंस करि परिबा गोटे सिंगल फोर्सेस रे एंड दैट सिंगल फोर्सेस इज नोन एज व्हाट द रिजल्टेंट फोर्सेस तो ऑप्शन नंबर बी भी कौन अछि ना करेक्ट अछि एबे आसला रिटार्डसिस मोशन ठीक अछि तो गोटे फोर्स जदि मूव होउची ताकू जदि किए स्टॉप करके रखि परिबो सेटा भी कौन ना गोटे फोर्सेस रे जे कि तार मोशन को स्टॉप करि परिबो ठीक हो तो ऑप्शन नंबर सी भी ठीक अछि तो चेंज इट्स मोशन हाँ ये भी पाइबा कोन पई गोटे फुटबॉल जदी गोटे डायरेक्शन रे से मूव करछि या को हमें अगेन आउट ऑफ फोर्स देकी डायरेक्शन चेंज करि परिबा तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट अछि तो एथरे आंसर हला कोन ना ऑल ऑफ दिस ठीक देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन the effect of a force on body depends upon option दिया है magnitude direction position of line of action and finally the all of these and these are the characteristic of a force जोटा मु फर्स्ट चैप्टर पढै थिली ना गोटे कैरेक्टर्स कोन गोटे फोर्स रा से मैग्नीट्यूड हेतिबा डायरेक्शन दउथबो आ गोटे कोन ना पोजीशन और लाइन ऑफ एक्शन रे से कोन करथबो ना डायरेक्टेड होथबो तो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन देख थियोरी बेसिस रे भी एठी क्वेश्चन डायरेक्ट आसीबार चांसेस रहुची सेति पई हमें वंस यदि थियोरी भल से क्लियर रहिले तो हमें किछिटा कोन अटेंड करि परिबे ना मल्टीपल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव हमें क्लिक करि परिबे ठीक then come to the next question if a number of forces act simultaneously on a particle it is possible कौन possibility अछि हमें देन देखिबा से कहूची जते बेले गोटे रिजिड बॉडी रे मोर देन वन फोर्सेस कौन ना साइमल्टेनियसली एक्ट हला तो कौन पॉसिबिलिटी अछि ठीक तो फर्स्ट पॉइंट को जीवा से कहला कौन ना नॉट रिप्लेस देम बाय ए सिंगल फोर्सेस से कहूची एथरे जो इफेक्ट जनरेट हेतिबो से रिप्लेसमेंट करि परिबो नाही गोटे सिंगल फोर्स रे आउ से कांसेप्ट होची रॉन्ग कोन पई हम रिजल्टेंट फोर्स रे पढिथिले कोन रिजल्टेंट फोर्स ना रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स दैट इफेक्ट मोस्ट बी इक्विवेलेंट टू मोर देन वन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी ठीक तो ऑप्शन नंबर ए टा हला भूल देन ऑप्शन नंबर बी को जीवा ना to replace them by a single force and that force is known as what the resultant forces तो एथरे आंसर कोन ऑप्शन नंबर बी होची आंसर आउ ए दीटा भी कोन ना रंग अछि ठीक then come to the next question the forces which meets at one point but their line of action do not lie in a plane तो से कहूची जेतबले फोर्स गोटे पॉइंट रे पास करूथिबे हेले गोटे प्लेन रे से एग्जिस्ट बा लाए करू नथिबे तो सेही फोर्स को हमें कोन कहबा देखो जदि गोटे पॉइंट रे पास कले मींस या को हमें को फोर्स कहि पाबा ना कनकरेंट फोर्स कहि परिबा जेहेतु गोटे सिंगल प्लेन रे लाए हो नांती बा एक्ट करू नांती ताकू हमें को प्लेन कहि परिबानी कोन कहबा ना नॉन को प्लानर कहबा कोन कहबा नॉन को प्लानर कहबा तो एटा को फोर्स हे गला ना नॉन को प्लानर कनकरेंट फोर्सेस
तो ये ऑप्शन रे खोजिबा फास्ट ऑप्शन होची कोन ना को प्लानर कनकरेंट फोर्सेस जेहेतु को प्लानर अछि से ऑप्शन आसीबनी पैरेलल फोर्सेस ना एमती किछि मेंशन नाही देन आसिला कोन ना नॉन को प्लानर कनकरेंट फोर्सेस इट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और नॉन को प्लानर नॉन कनकरेंट सेमती भी हबनी ठीक देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन when trying to turn a key into a lock following is applied so this type of question is also most important for your OJEE examination तो एथरे डायरेक्ट देखिबो ना गोटे लॉक जो आमे खोलुचे कि आमे कोन करछे लॉक करूचे ना सेथरे कोन यूज होइताय ना सेथरे हमर मोमेंट नाही बल्कि कोन होइताय ना कपुल और बिकॉज ऑफ कपुल ही कोन करता है ना की को लॉक करता है ठीक देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन according to the principle of transmissibility of forces the effect of force upon a body is whatever एटी कौन अच्छी ना ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस एंड व्हाट इज ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस जोटा कि मैं फर्स्ट चैप्टर रे बताई सारछे जो इंट्रोडक्शन क्लास थी ना ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स हला एटी द एबिलिटी टू ट्रांसफर द फोर्सेस इफेक्ट इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बॉडी then what is the transmissibility force suppose this is solid and I am putting some loads then what happen a line of action arises then what is the transmissibility of force it is the ability to transfer the effect in line of action means ए जो फोर्स अप्लाइड करबा द्वारा जो लाइन ऑफ एक्शन रे कोन कले हमें फोर्स अप्लाइड कले एथिरे ईच पॉइंट रे ए फोर्स रो इफेक्ट कोन रहबो ना सेम ही रहबो एमती नै कि हमें स्टार्टिंग हमें फास्ट रे अप्लाइड करछे सेते पई एठी हमरो फोर्स रो इफेक्ट बेसी रहबो आ लास्ट रे फोर्स रो इफेक्ट कम रहबो एमती किछि चांस नै एंड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबल फोर्स इतरे कोन हबो तारो जो लाइन ऑफ एक्शन रे सब पॉइंट रे फोर्स रो इक्विवेलेंट इफेक्ट रहबो सेटा होची कोन ना ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ ए फोर्स ठीक तो अबे ऑप्शन ए को जीवा कोन दिया है ना मैक्सिमम व्हेन इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ना ए ऑप्शन के बेहबार चांस नहीं डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट इन लाइन ऑफ एक्शन ना एटा भी हमारा चांस नहीं सेम एट एवरी पॉइंट तो ए ऑप्शन टा इज द करेक्ट आंसर ठीक तो ऑप्शन नंबर सी तारो लाइन ऑफ एक्शन रो एवरी पॉइंट रे कहारो इफेक्ट सेम रहबो ना जो प्रोवाइडेड फोर्स रो इफेक्ट सेम रहबो ठीक then come to the next question the fundamental unit of plane angle is dex ଆଉ ଆମେ ଆଗରୁ explain करथिले कोन ना fundamental unit of solid angle होची स्टेरेडियन but plane angle होची कोन ना रेडियन ठीक okay then come to the next question the which is not a typical part of non coplanar forces तो किए non coplanar forces रे आसीबो नाही तो एई कॉन्सेप्ट विषय मु बहुत इलेबोरेट करिछि हमर थ्योरी क्लासेस रे okay then come to the next question that is which is not a typical part of non coplanar forces ठीक तो हमें आगुरु हमें फर्स्ट क्लास रे डिस्क्राइब करि साछि ना व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स हमें जानछि कोन ना फोर्स इज डिवाइडेड इनटू ब्रॉडली टू कैटेगरी one is coplanar force and second one is what the non coplanar force ठीक तो अगेन कोप्लानर फोर्सटा डिवाइड हेते कोथे ना फर्स्ट ला हमरा कोलिनियर फोर्स सेकंड ला हमरा कॉनकरेंट फोर्स थर्ड ला हमरा कोथे ना पैरेलल फोर्सेस अरे मा ए तुम पर हो ठीक पैरेलल फोर्सेस रे और फोर्थ नंबर हला नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल ठीक तो एटे भी सेमती कौन ना एटा जदि हमें पढ़िबा केमती पढ़िबा ना कोप्लानर कोलिनियर फोर्स कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स कोप्लानर पैरेलल फोर्स कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स इतरे बेंदी क्लासिफिकेशन छि कोन ना फास्ट आसिला एठी कॉनकरेंट फोर्स ठीक
तापर सेकंड आसिला सेमती पैरेलल और थर्ड नंबर आसिला कौन नॉन पैरेलल नॉन कनकरेंट ठीक तो एथे गोटे जिनस मन रखिबा देखो कोलिनियर फोर्स कहार क्लासिफिकेशन है ना कोप्लानर फोर्सेस रो क्लासिफिकेशन बट नॉट नॉन कोप्लानर फोर्सेस रो क्लासिफिकेशन कोन पे को ना कोलिनियर फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए सिंगल प्लेन आउ से केबे भी मल्टी प्लेन रे हेई परिबो नाही तो एटा ऑप्शन नंबर कौन हबो ना ऑप्शन नंबर ए हबो तो एई जो क्वेश्चन डा भल से रिमाइंड करिवो कोन पे in this type of question asked in every year in OJEE entrance examination clear okay then come to the next question then which is a basic example of parallel forces तो parallel forces कहार example first आसपा बुलंग पुलिंग कार्ड देखो जते गोटे शगड़ गाड़ी गोटे बलद कौन करथिबे ना पुल करथिबे तो सेटा को एक्शन ना सेटा द parallel action तो ऑप्शन नंबर कौन हबो फर्स्ट then come to the next which is a basic example of system of collinear forces ठीक तो collinear forces बाबद रे हम जानिबा ना collinear force कौन ना इट इज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिंगल लाइन गोटे लाइन रे जो फोर्सेस एक्टिंग हेतै ताको हम कोन कहबा ना कोलिनियर फोर्सेस ठीक तो एग्जांपल नंबर बुलक कार्ड गोटे सिंगल लाइन रे थाए कि ना सिंगल लाइन रे केबे भी फोर्स एक्टिंग हुएनी ए बुक ऑन द टेबल गोटे सिंगल लाइन रे हुए कि ना केबे भी हुएनी कोन पय सपोज एला टेबल टा एटा हला हमरा बुक टा तो यार कोन थाए ना चारटा लेग थाए तो यार जो वेट टा डिस्ट्रीब्यूट होबो यार फोर लेग्स को देकी डिस्ट्रीब्यूट हबो तो ये हमारा चांस नहीं तो फाइनली द टग ऑफ वार होची कोन गोटे चाइना देशर गोटे गेम जो कि कोन थाए को ना गोटे दौड़ी थाए एपटे तीन जन रहितबे कि व्हाट एवर जते जन रहंतु तो एपटे भी किछ रहितबे तो ये कौन करिवो ए आड़ को पुल करिवो ये कौन करिवो ए आड़ को पुल करिवो तो फाइनली जे जहा को पुल करि परला तो से कौन कला ना गेम रो जितला हला तो आंसर कौन ला ऑप्शन नंबर सी ओके then last question which is basic example of system of non coplanar forces तो गोटे प्लेन रे कोटा एग्जिस्ट हेबनी तो सेटा हला कोन ना सेटा हला ए बुक ऑन द प्लेन टेबल कोन पई तले गोटे बुक टा गोटे प्लेन टेबल रे थुआ हेची तार फोर्स जो कैरी करची केते ने ना मल्टी प्लेन रे कैरी करची तो सेटा गोटे कोप्लानर रा एग्जांपल नहीं सेटा होची कोन ना गोटे नॉन कोप्लानर फोर्सेस रो एग्जांपल बेस हम ये जो एग्जांपल सब अच्छे डीपली टिके मन रख जोटा कि मुझे एक्सप्लेन कर सारी कौटी ना चैप्टर नंबर 1 ठीक कीप वाचिंग थैंक यू।